हमने विदेश से पैसा ले आकर के शौचालय बनाने का भी काम किया है। ऑस्ट्रेलिया से पैसा लेकर के ले आए, ए ब्लॉक में शौचालय है, लाइट भी लगवाया, जिम भी शायद लगा है क्या, शायद मैं जिम का नहीं कह सकता। कब्रिस्तान की बड़ी परेशानी थी, उस कब्रिस्तान को ठीक कराने का काम किया। तो खैर ये तो सार्वजनिक काम है। व्यक्तिगत तौर से जो भी मेरे यहाँ गया खाली हाथ नहीं आया। अगर कोई बोल दे कि खाली हाथ आया हो, मैं पूरे लोकसभा में जब सांसद था तब और अभी हाथ खड़ा करा देता हूँ हजारों की भीड़ में कि बताओ जो आदमी गया उससे मैं मिला न हो, सबसे मिला, और उसका होने वाला काम होगा तो सबका काम हमने किया है। न धर्म देखा था, न जाति देखी थी, न बिरादरी देखा था। मैं नहीं देखता इस मामले में। तो वसीम सैफी जी को आज हम परिचय कराने आए। इनका नंबर लीजिए, कोई योजना आपके लिए लाने का हम सोच सकते हैं। आप व्यापारी व्यक्ति भी हैं, सैफी उजाला फाउंडेशन भी चलाते हैं, मानव सेवा बहुत करते हैं। और एक अभी 4-5 दिन पहले लंदन के एक अखबार गार्जियन है, उसमें लेख छपा कि अगर मोदी जी का राज फिर से आता है तो बहुत संभव है इस देश के मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। जिस दिन वोट का अधिकार छीन लिया गया ना, कोई नहीं पूछेगा। पुलिस मारेगी तो कोई नहीं पूछेगा, जेल बंद कर देगी तो कोई नहीं पूछेगा, लाइट की मांग नहीं कर सकते, सड़क की मांग नहीं कर सकते। वोट की ही तो ताकत है। वोट की ताकत अगर ना हो तो मार काट के फेंक दे, कौन पूछने वाला? उसी का तो डर होता है ना कि हमारे खिलाफ चले जाएंगे। उसी का डर होता है कि विपक्ष को ज्यादा वोट दे देंगे। आप समझ लीजिए, वार्निंग है, चेतावनी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता खड़गे जी, हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा आपके लिए किया और नफरत के बाजार में मोहब्बत का बाजार खोला। अब 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से लेके गुजरात करने जा रहे हैं। नफरत को मिटाना, हिंदू मुसलमान को मिटाना। अगर साथियों कांग्रेस खड़ी नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि आगे भेड़ बकरी की तरह जीना पड़ेगा इस देश में। क्या आम आदमी पार्टी आरएसएस बीजेपी का विकल्प हो सकती है क्या? अरे भाई, 3 करोड़ आबादी यहाँ का मान लेते हैं, 3-4 करोड़ पंजाब का मांग लेते हैं। 140 करोड़ आबादी में मुश्किल से 10 करोड़ आबादी में इनका सरकार है। अर्थात कांग्रेस ही एक विकल्प बन सकती कि नहीं बन सकती? दूसरा कोई बन सकता है क्या? कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए यहां से वर्कर पैदा करो, गांव-गांव जाओ। अभी तो आप जाकर के इन्हें रोक सकते हो।
लेकिन एक समय आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे। घर से निकलोगे भी, निकलने नहीं पाओगे। अभी रो सकते हो, निकल सकते हो, समय निकाल लो। या नहीं कि शोएब जी कहें, सदर आलम जी कहें, पोनी जी कहें, अरे भाई मेरे अकेले जाने से क्या होता है, अरे मैं, दूसरा तो गया ही होगा, तीसरा सारे नेता स्वार्थी हैं। गफलत में मत रहना, दौर अलग है। 150 दिन का ही मौका है, 150 दिन का ही मैं बता दे रहा हूं। इसलिए भाइयों सावधान हो जाओ, पार्टी को मजबूत करो, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, मैं कह रहा हूं। तब आपका दौड़ना भूखना भी बेकार हो जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे कि काश उदित राज की बात का ध्यान दे दिए होते, मनोज सिंह पटेल जी का बात का ध्यान दे दिए होते और दौड़े पड़े होते थोड़ा अपना काम काज रोक करके, तो इस तानाशाही सरकार को हम रोक सकते हैं। आप लोग पोनी जी से भी मिलो, संजय राज जी से मिलो, वसीम सैफी जी को बार बार बुलाओ। वसीम सैफी जी की मीटिंग किराड़ी में कराइए और जगह कराइए। अगर आपने नहीं किया तो मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच बोल रहा हूं कि जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जी पाओगे, जानवर की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। बहुत बुरा दौर आ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी की मार तो है ही है। जो आपके ऊपर अलग से मार होने वाली है, वो मार इतनी बड़ी होगी कि हम आपको जानवर बना के छोड़ेंगे, दलित पिछड़ों को जानवर बना के छोड़ेंगे, गरीबों को जानवर बना के छोड़ेंगे। किस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, यह भी आप देख रहे हो सब। इसलिए आप लोग, आपका कर्तव्य होता है संपर्क बनाए रहने का, हमारा ही नहीं है। आप भी हमें जगा के रखिए, फोन करते रहिए, मिलते रहिए, मीटिंग कराइए, बूथ की कमेटी बनाइए और लोगों को संदेश दीजिए। और जब ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा आह्वान हो तो पूरे जे कॉलोनी बवाना के लोग वहां पर उलट पड़े। और इसके अलावा साथियों, सिंह पटेल जी से आप मिले। अब आपका कर्तव्य यही नहीं रह गया है कि मैं अपने कॉलोनी, अपने बूथ तक ही देखूं। पूरे लोकसभा जहां जहां पहुंच हो सकती है, बिना देरी किए अगर आपने काम नहीं किया, मेरी बात को याद रखना, बहुत बुरे दिन गुजरे आएंगे, बहुत बुरे दिन। मेरा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ताकत जनतंत्र में व्यक्ति में नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, राहुल गांधी जी में अकेले ताकत नहीं है। जनतंत्र में सर की ताकत होती है। अगर सर बढ़ाने का काम नहीं करोगे तो मत समझना कि हमारे हाथ जादू है, हमारे हाथ। कुछ दिनों की पहले की बात है, ताजिया के दिन, एक रात पहले, क्या नाम था सदर आलम जी उनका, अरे जो रात में फोन किया था, ताजिया नहीं निकलने दे रहे थे। अच्छा। अरे मैं भूल रहा हूँ, यहीं के हैं। बाबा बशीर। हाँ, बाबा बशीर। बशीर नाम था। कब? अभी की बात है, 2-3 दिन पहले थे। उनका फोन आता है मुझे कि हमारी ताजिया नहीं निकलने पा रहे। हमने कहा रात में बताते हो। फिर रात में किसी तरीके से पुलिस से बातचीत करके दूसरे दिन ताजिया निकलवाने का इंतजाम किया। अभी 2-4 महीने पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। आज हमारे एक साथी राजेंद्र पासवान जी नहीं हैं, उनकी भी कमी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं
और धन्यवाद।